बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्री बनाए जा चुके हैं, विभागों का बंटवारा बाकी है और आज शाम तक मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा अपडेट ये है कि आज का दिन काफी अहम हो सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का जो विभाग है उसके बंटवारे को लेकर एक खबर पुख्ता मिली है। दिल्ली दौरे पर सीएम ने आलाकमान से चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है, जहां गृहमंत्री समेत बीजेपी दिग्गजों से उनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। भोपाल से बड़ी खबर है, आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये सूची सामने आ सकती है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे, मंत्रियों को आज विभाग मिल सकते हैं। विभागों का जिम्मा आज सभी मंत्रियों को सौंपा जा सकता है। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, किस तरह का उत्तरदायित्व होगा, इसे लेकर अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं थी। लेकिन खबर यह है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है और विभागों के बंटवारे के लिए ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि दिल्ली गए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी दिग्गजों से उनकी मुलाकात हुई है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जल्दी हो सकता है और सीएम मोहन यादव के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई थी। दिल्ली भी नाम लेकर के वो गए, जहां बीजेपी आलाकमान से उनकी चर्चा हुई है और अब खबर यह है कि आज शाम तक जो विभागों की तस्वीर है वो स्पष्ट हो सकती है। तस्वीर तब की जब सभी मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जब डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। और सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश। एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल जी, निश्चित तौर पर लगातार पशुपेश की स्थिति है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। अब खबर ये मिल पा रही है कि आज शाम तक विभागों को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? जी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब बारी है मंत्रिमंडल मंत्रियों के विभाग जी लगातार ढह जा रहे हैं विपक्ष और ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों का बंटवारा नहीं कर पाना एक गंभीर राजनीतिक लापरवाही है या इसके पीछे कहीं न कहीं केंद्र का दबाव है, कारण मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। चाहे कैबिनेट के विस्तार का मामला हो, फिर कैबिनेट में नए मंत्रियों शामिल करने का मामला हो, अब कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग देने का मामला, इस मामले में मुख्यमंत्री नहीं चलते और यही सवाल प्रशासनिक हलकों में भी मंत्रिमंडल के गठन को भी कई दिन बीत गए हैं और इसके बाद भी विभागों का न होना निश्चित रूप से चिंता का विषय बनता ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के शपथ के साथ दो मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ दी, उन्हें भी कोई विभाग नहीं। अब मंत्रिमंडल में 28 और सदस्य जुड़ गए हैं। इस तरह से टोटल 31 मुख्यमंत्री को मिलाकर हो गए और उनमें से किसी के पास कौन सा विभाग है ये तय नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को भी ये तय करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों को विभाग मिले ताकि सुचारू रूप से कामकाज हो सके। मंत्रियों को सिर्फ लाल बत्ती देना या मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा देना, इससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ही प्रशासन में इतनी तेजी नहीं रहती, क्योंकि आचार संहिता अपने आप में नए निर्णयों को रोकती है। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव में लग जाता है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन, फिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, फिर उप मुख्यमंत्री का साथ में शपथ लेना, फिर मंत्रिमंडल का गठन, कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, ये जो असमंजस चलता रहता है, इससे प्रशासनिक मशीनरी की गति बहुत मध्यम पड़ जाती है, बहुत जरूरी काम ही हो पाते हैं। और अभी विधानसभा का सत्र भी हुआ, इसमें भी सिर्फ 3 ही मंत्री थे मुख्यमंत्री को मिलाकर जिनके नेतृत्व में सत्र पूरा हुआ। तो अब बहुत जरूरत है कि जल्द से जल्द कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग मिले ताकि सुचारू रूप से काम हो सके और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी असमंजस में है, क्योंकि जब भी कोई नई सरकार शपथ लेती है, आकार लेती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों की नए सिरे से भूमिका तय होती है। कौन अधिकारी किस विभाग में जाएगा, प्रमुख सचिवों से लेकर सचिव और कमिश्नर, कलेक्टर, हर स्तर पर तबादले होते हैं। तो ये भी एक इंतजार है कि नई सरकार लेगी,
आकार, तो नए मंत्रियों को अपने विभागों के अनुरूप उस विभाग में कौन प्रमुख सचिव चाहिए वो भी तय होना है। फिर वो मंत्री अपने विभाग के कामकाज को समझेगा, फिर उसके बाद आगे वो जो प्रधानमंत्री की गारंटी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकल्प पत्र है, उसके मुताबिक अपने अपने विभाग में काम करना शुरू करेगा। मोहन यादव कल रात को फिर से दिल्ली गए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज आलाकमान से बातचीत के बाद शाम तक जब वो भोपाल लौटेंगे तो मंत्रियों के विभागों की लिस्ट लेकर लौटेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अमित, यहाँ पर मोहन यादव के लिए भी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में पद देना, उनके विभाग देना कोई आसान काम नहीं रह गया, क्योंकि मोहन यादव से सीनियर नेता मंत्रिमंडल में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता मंत्रिमंडल का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंत्रिमंडल का हिस्सा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो इस तरह से कई कद्दावर और दिग्गज नेता मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रियों को विभाग देने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबके आला कमान से संबंध है। कम से कम आधा दर्जन ऐसे नेता है इस कैबिनेट में जो सीधे अमित शाह से, सीधे जेपी नड्डा से बात करते हैं, और 3-4 मंत्री तो ऐसे हैं जो सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। तो ऐसे में इन नेताओं को, इन मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है, ये टेढ़ी खीर है। निश्चित रूप से इसमें समय लगता है, लेकिन इतना समय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो सब कुछ एक सिस्टम के तहत होता है। तो सिस्टम में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी जल्द होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर हो गई है। लेकिन मोहन यादव ने ये जरूर कहा है कि उतनी देर भी नहीं हुई है, बहुत जल्दी मैं विभागों का बंटवारा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए उन्हें आला कमान की सहमति की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मोहन यादव दिल्ली गए। बिल्कुल अतुल जी, और 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें से 18 कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन एक एडजस्टमेंट बड़ी चुनौती यहां होने वाला है, क्योंकि काफी बैलेंस भी इस पूरे मंत्रिमंडल को रखना है। जहां तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात है अतुल जी, क्या जानकारी मिल पा रही है कि कब तक वो दिल्ली से वापस लौटेंगे, और क्या उनके वापस लौटने के बाद ही सूची जारी हो जाएगी, या दिल्ली से सूची कभी भी जारी हो सकती है? नहीं, देखिए, अभी तक मोहन यादव के मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। कल रात को 9 बजे वो दिल्ली रवाना हुए। इसके बाद किस किस नेता से उनकी मुलाकात हुई है, कहां कहां वो गए हैं, इसको लेकर सीएमओ की तरफ से कोई बहुत अपडेट नहीं दिया जा रहा। पिछली बार जब मोहन यादव दिल्ली गए थे तो पल पल की अपडेट दी जा रही थी, किस नेता से मिले, फोटोज भी जारी हो रही थी, कैप्शन भी जारी हो रहे थे। लेकिन इस बार उनके दौरे को थोड़ा गोपनीय रखा गया है। निश्चित रूप से वो जेपी नड्डा के साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे होंगे। इस बीच वो मध्य प्रदेश के नेताओं से भी समन्वय स्थापित कर रहे होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में विभागों का गठन अकेले मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। पार्टी स्तर पर उन्हें पार्टी संगठन से, प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और खास बात बीजेपी में जो आला कमान कल्चर है, जिसमें मोदी और शाह की जोड़ी आती है, उन दोनों के सहमति के बगैर मंत्रिमंडल में पदों का या विभागों का बंटवारा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए देरी लग रही है, और सबने अपने अपने स्टेक, अपने अपने दाव लगाए होंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होंगी। लेकिन बीजेपी का ये कहना रहा है कि जब भी वो मंत्रियों के नाम का निर्धारण हो, या पदों का या विभागों का निर्धारण हो, तो उसमें योग्यता समीकरण, उनकी रुचि का ख्याल रखती है, और मध्य प्रदेश के हित में जो होगा उस आधार पर फैसला किया जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, जैसा कि आपने सवाल किया, कि शाम को मोहन यादव के लौटने की पूरी उम्मीद है कि शाम तक मोहन यादव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ जाएंगे, और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक या तो उनके मीडिया अकाउंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, या उनके पीआर डिपार्टमेंट के जरिए, या उनके आने के बाद वो स्वयं इस बात का ऐलान करें कि किस मंत्री को कौन सा विभाग करें। बिल्कुल अतुल जी, मोहन यादव फिलहाल कब लौटेंगे इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक मंत्रियों की बात है, पार्टी की बात है, मध्य प्रदेश में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या बुगाहट तेज हो चुकी है? नहीं, देखिए, तो बुगाहट जैसी कोई स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र गए हुए हैं। वहां पर स्वागत सत्कार हो रहा है उनका, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने जल्दी विभागों का बंटवारा होना नहीं। और ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जो आलाकमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा लॉबिंग की संभावनाएं होती नहीं है।
यदि कोई मंत्री लॉबिंग करता है, किसी तरह से जोड़ की कोशिश करता है, किसी बड़े नेता को बताने की कोशिश करता है, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से मेल नहीं खाता। इसलिए मंत्री डरे हुए भी हैं, सहमे भी हुए भी हैं कि यदि वो कोई प्रयास करते हैं तो कहीं उनका पत्ता कट ना हो जाए, उनको कमतर विभाग न मिल जाए। इसलिए आला कमान के फैसले का इंतजार है। हालांकि मैंने कहा था कि आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो सीधे जेपी नड्डा से बात करते हैं, उनमें से भी 3-4 ऐसे हैं जो शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। निश्चित रूप से वो भी 1 या 2 बार ही कह सकते हैं, लेकिन बार बार किसी मंत्री की ऐसी संभावना नहीं है कि वो बार बार आला कमान से किसी विशेष विभाग को देने का आग्रह करेगा। बिल्कुल एक डिसिप्लिन भी है और देखना होगा कि फिलहाल एडजस्टमेंट किस तरह से होता है और कब तक जो सूची है वो औपचारिक तौर पर सामने आती है विभागों की। अतुल जी, इस पर आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव इस समय दिल्ली में है। जब वापस लौटेंगे इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन से विभाग का जिम्मा दिया जा रहा है।